हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को निकलवाना होता है। तो कहाँ से आपको निकालना है? तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन डाउनलोड होता है। और कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो खुद से अपने यूनिवर्सिटी में फार्म भर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, आपको वहां से डाउनलोड करना होता है। तो किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और बिना गलती किए हुए अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बताने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल काथबा टेक सपोर्ट में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। CSJM यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो इस तरह से आपके सामने जैसा पेज ओपन हुआ है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्टूडेंट सपोर्ट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन खुलेगा फैसलेस स्टूडेंट सर्विस। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने दूसरा एक और ऑप्शन खुलेगा, डिग्री मार्कशीट प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे सामने स्टूडेंट लॉगिन पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें सबसे पहले रजिस्टर नाउ करना होता है, तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जो सीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जिस वर्ष आपका ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसको कंप्लीट किया है, वहाँ पर उसका ईयर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम टाइप को सिलेक्ट करना है कि आपका रेगुलर है, प्राइवेट है, जो भी है इसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें, जल्दबाजी ना करें, ध्यान से इसको भरना है, क्योंकि इसमें अगर गलती होगी तो करेक्शन नहीं होता है। इस वजह से आपको सही से सिलेक्ट करना है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट सिलेक्ट करना है, तो इसको हम फाइनल सिलेक्ट करेंगे। फाइनल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना फिलअप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी फिलअप कर देनी है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है और मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। उसको यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। उसको हमने फिलअप किया और वैलिडेट ओटीपी करेंगे। हमने जैसे ही वैलिडेट ओटीपी किया तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला ऑप्शन खुल गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। यहाँ पर हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, स्टूडेंट का नाम है वो सामने हमारे शो हो रहा है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। तो ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ को आप कैलेंडर के अनुसार ही सिलेक्ट करें, नहीं तो आपकी गलत हो सकती है। तो अभी इसको हम फिलअप कर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ को हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर पिताजी का नाम नीचे शो हो रहा है और साइड में यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमारे सामने निकल के आ गया है और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल आप यहाँ पर हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम बैक टू लॉगिन पेज पर जाएंगे। लॉगिन पेज पर जाने के बाद यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है उसको हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। जो कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर के ही अनुसार से आपको सिलेक्ट करनी है। तो अभी हम डेट ऑफ बर्थ को इसकी सिलेक्ट कर देते हैं। ये डिटेल हमने यहाँ पर फिलअप कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन कर लेते हैं इसको। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अप्लाई फॉर डिग्री मार्कशीट करेक्शन माइग्रेशन प्रोविजनल ट्रिप्सन, इस तरह से कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस पर हम सबसे पहले हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आप अपनी पहले प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो सामने निकल कर आ जाएगी। इसको मैं ब्लर कर दूंगा।
तो यहाँ पर पोस्टल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर जो हमारा है वो ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गया है और ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गई है। उसके बाद यहाँ पर पीछे साइड में हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में आपको एड्रेस अपना फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस फिलअप करते हैं। यहाँ रही ये चीज़ आपको कैपिटल लेटर्स में भरनी है। लाइन 1 में आपको अपने विलेज का नाम डालना है और लाइन 2 में आपको पोस्ट का एड्रेस भरना है। पोस्ट क्या है आपकी वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, वो हमने फिलअप कर दिया। उस और लाइन 3 में आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील लाइन 3 में आपको तहसील भरनी है, तो यहाँ पर तहसील फिलअप करेंगे। तहसील को फिलअप कर दिया। यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करना है, तो यहाँ पर हमने पिन कोड को फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेट सिलेक्ट करना है, तो स्टेट को हमने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो सिटी है उसको हम फिलअप करेंगे। और यहाँ पर जो आवेदक है उसका नाम हिंदी में हमें फिलअप करना है, तो यहाँ पर हिंदी में ही फिलअप करेंगे। जो भी नाम है सही से फिलअप करें। हिंदी में हमने नाम डाल दिया है। और जो तहसील जो सिटी थी वो हमें सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बैचलर डिग्री की इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में रेगुलर सिलेक्ट करना है। रेगुलर सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना है। जो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, तो रोल नंबर फिलअप कर देते हैं। रोल नंबर हमने फिलअप किया। उसके बाद यहाँ पर उसका जो सन है, कौन से सन में इसको फर्स्ट ईयर को क्लियर किया था 2020, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 2020 सिलेक्ट करने के बाद जो इन्वायरमेंट का पेपर है जो आपने किस वर्ष में निकाला है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 3 वर्षों में आपने जिस वर्ष निकाला है उसको यहाँ पर यस कर देंगे और बाकी इसको नो कर देंगे। तो सबसे पहले अपनी मार्कशीट में देख लेना है इन्वायरमेंट किस वर्ष आपका क्लियर हुआ है। तो इस वाले को हमने नो कर दिया है इसलिए क्योंकि हमारा 2021 में सेकेंड ईयर में ये क्लियर हुआ है, तो इसको हमने नो कर दिया है फर्स्ट ईयर वाले। और यहाँ पर हम क्लिक करके अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलेज का नाम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम उसकी फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो हमने फाइल अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेशन देनी भरनी है, तो यहाँ पर हम उसका रोल नंबर फिलअप कर देते हैं। सेकेंड ईयर का रोल नंबर फिलअप कर दिया। उसके बाद इसका सन सेलेक्ट करेंगे कौन से सन में हमने इसको पास किया है, और यहाँ पर इसको यस कर दें क्योंकि इन्वायरमेंट का पूछ रहा है, तो इन्वायरमेंट हमारा सेकेंड ईयर में ही क्लियर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉलेज का नाम है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो कॉलेज अपना सर्च कर लेते हैं। जिस कॉलेज से आपने किया उसको ही सिलेक्ट करें। और यहाँ पर फिर नीचे हमसे जो हमारा रोल नंबर है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर इसको हम नो कर देंगे। और इसका जो फाइनल ईयर का जो वो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसको फिर हम नो कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो कॉलेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमसे डिटेल पूछी गई थी कोर्स इन्फॉर्मेशन वो हमने सारी फिलअप कर दी है। अब यहाँ पर हमें फाइनल सबमिट करना है। जैसे हम फाइनल सबमिट करेंगे तो हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपके सामने प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसको यहाँ पर ओके कर देना है, और यहाँ पर अपनी डैशबोर्ड में जाके प्रोफाइल को देख सकते हो कि हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। तो सर्विस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्विस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहीं पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन निकल के आएंगे, कौन सा हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इससे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल्स और पूछी जाती हैं, स्कैनड कॉपी हाई स्कूल और स्कैनड कॉपी ओरिजिनल इंटर मार्कशीट, और यहाँ पर स्कैनड कॉपी ओरिजिनल आधार कार्ड की अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की उसकी यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, 300 रुपये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो चार्ज है वो यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें अपनी सारी डिटेल को सेव कर लेना है। जो हमने डॉक्यूमेंट बताए वो अपलोड करने के बाद ये हम इसको सेव कर सकते हो। तो जैसे हम सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। जब आपके सामने बिल डेस्क इस तरह से ओपन होगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको कर सकते हो। अगर आप किसी वॉलेट से करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो, या नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। तो इस तरह से आप जब करोगे तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने पे नाउ वाला ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। तो इसको यहाँ से फ़ोन पे के द्वारा ऑटोमेटिक ये
उठा लेगा, क्योंकि हम इस पे पहले भी कर चुके हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो गया है। तो इस पर हम पे करेंगे तो दोस्तों जो हमारा यूआईडी रिक्वेस्टेड है वो पहुंच जाएगा, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो ओपन हो जाएगा। चाहे आप इसको स्कैन करके कर सकते हो या यहाँ पर यूपीआई नंबर डाल के उसको लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरह से आप जैसे पेमेंट करोगे तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर जैसे ही आओगे तो डाउनलोड योर डिजिटल सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो अभी डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए हमेशा अपना डिजिटल सर्टिफिकेट पीडीएफ डाउनलोड रीडर में खोले, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको डाउनलोड कर लेना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहीं से डाउनलोड होगा, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारा डाउनलोड होगा तो हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पर हमारा डाउनलोड पीडीएफ गया है, उसको हम चेक कर लेते हैं। जब आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लोगे तो आपको सामने इस तरह से एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, उसको यहाँ पर जैसे ओपन करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो गया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और कमेंट में हम बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।